हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप में जो हम फंडामेंटल पढ़ रहे थे तो हमने फंडामेंटल में इसके सिद्धांत देखे थे। हमने पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी थी, फिर इसकी डीड बताई थी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी काउंटिंग के ऊपर जाएंगे कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम जैसे हम पहले थोड़ा 11th का रिकॉल कर लेते हैं, दैट यू आर नाउ इन 12th क्लास, तो हमें 11th का बेस है जो हमारा वो भी पता होना चाहिए। जैसे हमने 11th क्लास में हमने 11th में हम गो थ्रू करे थे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले दो दो जने होते हैं, मतलब दो लोग होते हैं, उनके बीच में ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन के बाद उनकी हमने बनाई थी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद हमने लेजर बनाया था। लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस पाए थे। और ट्रायल बैलेंस के बाद हमने बनाया था इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पहले देखा था कि क्या होता है जब भी दो लोग होते हैं उनके बीच में सबसे पहले ट्रांजैक्शन पाया जाता है। ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल एंट्री बनाई जाती है। जर्नल एंट्री के बाद हमने लेजर बनाया था, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर ट्रायल बैलेंस, जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस बचा था वो। फिर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाया था। फिर बैलेंस शीट। हमने ये देखा था कि ट्रेडिंग के अंदर हमने आफ्टर डिडक्टिंग एंड इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि हमने डायरेक्ट इनकम को क्या करा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करा था, डिडक्ट करा था और इंक्लूड करा था किसे, डायरेक्ट इनकम को। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। पीएनएल के अंदर हमने क्या देखा था, आफ्टर डिडक्टिंग indirect income and including indirect expenses and including indirect income। और यहां से हमने निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इधर निकाला था हमने पीएनएल से नेट प्रॉफिट। और हमने फिर सीधा बैलेंस शीट में गए। बैलेंस शीट में ड्राइंग के अंदर कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को ऐड करा, ड्राइंग माइनस करिया, हमने अपना आंसर कर लिया। बट अगर ये तो हमने बनाया सोल प्रोप्राइटरशिप का ना, सोल प्रोप्राइटरशिप का। अगर बाय चांस सपोज करो पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ट्रांजेक्शन भी होगा तो सेम एंट्री आएगी, जर्नल एंट्री भी बनेगी, सेम एंट्री आएगी, लेजर भी बनेगी, सेम एंट्री आएगी, ट्रायल बैलेंस बनेगा, सेम एंट्री। फिर ट्रेडिंग एंड पीएनएल भी बनेगा, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वहां पे फर्म में उनको हम सैलरी भी देंगे, एक्सपेंडिचर सब कुछ देंगे ना, तो वो भी हमारा सेम बनेगा। बट बैलेंस शीट बनाने से पहले, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है, हमारे को एक चीज बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना भी पैसा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जितना भी पैसा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट बचेगा, वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और फिर हम अपनी एंट्रीज करेंगे। मतलब अब हमारे को जो पार्टनरशिप के अंदर बनाना है वो क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमें इसकी सारी की सारी चीजें देखने की, इसके अंदर क्या चीज आती है और कैसे आती है। तो आज पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक आप इसे नोट कीजिए और हम आगे का स्टार्ट करते हैं।
सो स्टूडेंट्स लेट मी स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं आज की क्या कहता है। हमारे को फॉर्मेट क्या कहता है, सेम फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट और यहाँ पे आता है ये डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड है। ये हम लोग जानते हैं कि फर्म क्या करेगी, या पार्टनर से डील करेगी। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पूरा किस पे बेस है, पार्टनर्स पे। तो फर्म किसके साथ डील करेगी, पार्टनर्स पे डील करेगी। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कंपनी, हमने बताया था ना कि कंपनी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और कंपनी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। चाहे उसका ऑनर रहे या ना रहे, कोई आदमी मर जाए या नहीं मरे, वो कंपनी चलती रहेगी। बाप नहीं संभाल रहा तो उसका बेटा संभालेगा, वरना उसको कोई ना उत्तराधिकारी तो होगा ही होगा जो उस कंपनी को संभालेगा, अनटिल अनलेस वो कंपनी डिसॉल्व ना हो जाए। कंपनी के पास सिर्फ दो हक नहीं होते, एक बोलने का हक नहीं होता, घूमने फिरने का हक नहीं होता, मतलब सॉरी वोटिंग का हक नहीं होता, और घूमने फिरने का दो हक नहीं होते। बाकी सारे राइट कंपनी को दिए हुए हैं। तभी कंपनी के पास एक पैन कार्ड भी होता है, ठीक है। सिर्फ वोटर आईडी कार्ड नहीं होता, बाकी सारे आइडेंटिटी भी होती है कंपनी की। तो इन्होंने बोला कि ये कंपनी किससे डील कर रही है, पार्टनर से डील कर रही है। तो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट जो हमारा डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट आया, अगर हम पीएनएल अकाउंट की बात करें, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट की बात करें, पीएनएल अकाउंट हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये बनाया पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। ये हमारा पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे हमने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल दिए, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने के बाद यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होता है और हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाता है। ओके, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया XXX, ठीक है। इसी नेट प्रॉफिट को उठा के हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या कहता है कि जितना भी पार्टनर को पैसा लेगा और देगा वो किसके अंदर आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब देखो क्या क्या चीजें आती हैं। पार्टनर क्या कहता है कि देखो भाई, सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमारा इधर आया तो नेट लॉस हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा, ये तो नेचुरल सी बात है। सबसे पहले कहता है कि अगर पार्टनर ने पैसा लगाया तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और जो किसके अंदर मेंशन होता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगा उतना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा। और हम इस वीडियो में ये वाला टॉपिक खत्म कर देंगे। हम पार्टनर्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तब सीखेंगे जब हम ये वाले टर्म्स को निकालना सीख लेंगे। तो आज हम ये वाला टर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फिनिश कर देंगे इसी वीडियो में, ठीक है। फिर सैलरी, एक पार्टनर कितनी सैलरी लेगा वो, कमीशन भी तो लेगा पार्टनर तो वो, और फिर प्रॉफिट ट्रांसफर। ये चार चीजें हमारे को निकालनी आनी चाहिए जो डेबिट साइड के अंदर आएगी, जो पार्टनर लेगा। अब पार्टनर फर्म को क्या देगा, अगर पार्टनर पैसा लगा के ब्याज ले रहा है उसका मतलब कैपिटल लगाई है उस पर ब्याज ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो जो पैसा निकालेगा फर्म से, ड्राइंग निकालेगा, उस पर तो ब्याज देगा। तो ये भी हम कंडीशन देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मेट को नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके साथ पूरा वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। जो हमारा आज का टॉपिक हमने लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे और कल जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म। ए और बी दो पार्टनर है फर्म में। प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2 में, 3:2 में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करी 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। इसने 50,000 लगाए ए ने और 40,000 रुपीज लगाए बी ने। 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल को इन्होंने 50,000 और 40,000 रुपीज लगाए। इन्होंने बोला 1 जुलाई को पैसों की जरूरत पड़ी और इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगा दिया। ए और बी ने एडिशनल कैपिटल लगाया 1 जुलाई को। एडिशनल कैपिटल लगाता है, ए लगाता है 10,000 और बी लगाता है 1,000, ठीक है। और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, मार्च में हमारा महीना एंड हो रहा है, साल एंड हो रहा है। और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 10%, ठीक है। तो हमारे को इसमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो स्टूडेंट जरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, एक एक चीज डिटेल में समझिए।
अगर हमारा ए है, ए का हमारे को निकालना है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए की हमारी कैपिटल कितनी थी 50,000 और 10% हमारे को लेना है। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 कर देते, 5,000 हमारा आ जाता है। बट नहीं, इन्होंने क्या कहा कि 10,000 इसने एडिशनल कैपिटल दिया जुलाई में, तो हम तब से लेंगे जब से इसने पैसा दिया है। हम ये नहीं कि 60,000 हमने अप्रैल से ले लिया। तो हमने 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, जुलाई तक कितने महीने हो जाएंगे, पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून। जुलाई में तो इसने एडिशनल कैपिटल दे दिया, तो 3/12 प्लस ये हमारा यहां तक हो गया। इसके बाद इसने कहा कि 10,000 और एडिशन दे दिया, तो अब इसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई 50,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 60,000। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। और अब कितने महीने बचे, 3 महीने यहाँ पे ले लिया, जुलाई से हम अप्रैल तक जाएंगे, मार्च तक जाएंगे, तो कितने महीने बचेंगे, 9 महीने बचेंगे, 9/12। और जब भी हमारे को फोकस करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ये देखना है कि इन दोनों का टोटल या 3 हो 4 हो, इनका सबका टोटल 12 महीने होना चाहिए। जैसे 3 + 9 12 हो गए ना, तो ऐसे हमने 3 महीने से 50,000 लगाए और 9 महीने से 60,000 लगाए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 2 1 2 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20। तो ये कितना आ गया 1250 प्लस 1 2 1 2 3 4 1 जा 4 5, तो ये आ गया 4500। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया ए का, वो आया 5750 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट ये ए का आया, बी का आप निकालते हैं। तो स्टूडेंट अब बी का निकालते हैं। बी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 40,000 इसने एक दिया, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। सेम प्रोसेस रहेगा, 40,000 मल्टीप्लाई 10/100। और कितने महीने के लिए दिया, इसने भी 3 महीने के लिए दिया ना, अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ्स 3/12। अब इसमें प्लस कर देंगे हम। अब एडिशनल कैपिटल कितनी हो गई 1,000, 41,000 हो गई। तो 41,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा। इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 1 2 3 1 जा 3 4 जा, और 4 से इसको काट देते हैं 100, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस यहां से देखते हैं 3 जा 4 जा 1 2 1 2 4 को इससे डिवाइड करते हैं, 4 4 1 जा 4 0 जा 2 5, ये आ गया। तो 3 5 जा 15 3 2 जा 6 7 0 3, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 4075। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सॉरी, इसे नोट कीजिए। तब तक हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। सो स्टूडेंट स्टार्ट करता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर हैं। चलो जेड को भी ले लेते हैं। एक्स वाई जेड हमारे 3 पार्टनर हैं। इन तीनों की कैपिटल 1,70,000 और 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। ओके, 3 उसमें है। 1 अप्रैल को इन्होंने कैपिटल को इंट्रोड्यूस कराया, क्लियर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एडिशनल कैपिटल दी 1 जुलाई को। इन्होंने एडिशनल कैपिटल दी, एक्स ने 10,000 दी, वाई ने 20,000 दी और जेड ने 30,000 दी। फर्म को 60,000 की जरूरत पड़ी, इन्होंने इस रेशो में दे दी। अब 1 सितंबर या 1 अक्टूबर को इन्हें पता लगता है कि पैसों की जरूरत पड़ती है फर्म में, मतलब पार्टनर्स को पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जो एक्स है वो 20,000 रुपीज विड्रॉ कर लेता है, ड्रॉइंग बना देता है, मतलब विड्रॉ कर देता है अपनी कैपिटल। सो मैंने माइनस में शो कर दिया, ये विड्रॉ करता है। वाई 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है और जेड 5,000 रुपीज विड्रॉ करता है। 1 जनवरी को 15,000 एडिशनल कैपिटल ये इंट्रोड्यूस करते हैं। 15, 10 और 15 ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम लेते हैं 10%, वरना कॉम्प्लिकेशन बहुत हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है पूरा का पूरा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। एक्स से शुरू करते हैं कि एक्स जो हमारा पार्टनर है, एक्स से हमारे हम कैसे डील करेंगे। एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले 1 लाख रुपया था एक्स का, 1 लाख रुपीज लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय
10% रेट है 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने यूज करा इसने, अप्रैल मई जून, क्योंकि जुलाई से तो एडिशनल कैपिटल आ गया तो 3/12। ओके, पहला एक्स का निकल गया, पहला 3 महीने का, फिर प्लस जुलाई से लेके अक्टूबर तक कितने महीने होंगे, जुलाई पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, क्योंकि अक्टूबर से तो दोबारा इसने कर दिया तो 3 महीने ये, और पहले इसकी कैपिटल थी 1 लाख, अब इसमें 10,000 और ऐड हो गए तो कितना हो गया 1,10,000, तो 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये हमारा दूसरा महीने दूसरा क्वार्टर का हो गया, प्लस 20,000 अब इन्होंने विड्रॉल कर लिए, तो अब हमारी कैपिटल कितनी थी 1,10,000, 20,000 उसमें से निकाल लिए तो कितने बचे 90,000, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने होंगे 3 मंथ ही होंगे ना, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा और सितंबर, क्योंकि अक्टूबर में तो ये आ गया 3/12 प्लस अब इन्होंने कहा 15,000 और दे दिए हमने, तो अब 90,000 प्लस 15,000 कितना हो गया 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 और कितने महीने बचे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, तो 3/12। और मैंने आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया कि इन सब का टोटल करोगे तो 12 आना चाहिए, 3 3 6 3 9 3 12 12 आ रहा था, हमारा क्वेश्चन अब तक ठीक है, हमने मतलब सही मंथ सही तरीके से हमने मंथ लिए। एक्स का निकालते हैं तो 2 0 से 2 0 कट हो गए, 1 4 4 को इससे डिवाइड करा तो 4 2 जा 8 250, तो ये आ गया 2500 हमारा 3 महीने का आ गया, प्लस 1 2 1 2 3 4 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 4 7 जा 25 50, तो ये आ जाएगा 2750 रुपए, ठीक है दूसरे उसका। अब प्लस थर्ड इसका देखते हैं 1 4 1 2 1 2 4 से सब करेंगे तो 2 2 5 0 2250 प्लस अब थर्ड उस पर आ जाइए 4 1 2 1 2, तो 4 से इसे काटते हैं तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 6 जा 24 4 2 जा 4 5 जा 2625, तो स्टूडेंट यह है इसका टोटल। अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 2 2 4 2 6 2 8 9,200 9,400 9,410 10,000 तो स्टूडेंट इसका टोटल आया 11125। स्टूडेंट्स ये थी हमारा एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वाई का देखते हैं, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। देखिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा 70,000 इंट्रोड्यूस करा, मल्टीप्लाई बाय 10/100, यहां पे हमने करा ना, हमने 70,000 इंट्रोड्यूस, मल्टीप्लाई बाय 3 महीने के लिए रखा है इन्होंने भी 3/12 1 2 1 2 4 से और 4 2 जा 8 4 सॉरी 4 1 जा 4 7 जा 5 0 1750 प्लस 20,000 एडिशनल कैपिटल दिया था, 70 प्लस 20 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, क्योंकि अभी 3 महीने के लिए चलेगा जैसा हमने पहले उसमें देखा था। 1 2 1 2 1 4 4 से डिवाइड करा तो प्लस में कितना आ जाएगा 2250 प्लस। अब हम थर्ड उसका निकाल लेते हैं, 10,000 माइनस कर देते हैं, मतलब 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12 1 2 1 2 4, तो ये कितना आ जाएगा 2000 प्लस अब कितना आ जाएगा 15,000 इन्होंने ऐड करे तो 95,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12 1 2 1 2 4 4 2 जा 8 3 जा 12 7 5 2375 तो स्टूडेंट इस सबको ऐड कर देते हैं हम 5 7 5 12 और 5 17 4
5 6 13 2 3 5 7 8। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा इसका आ गया 11,125, इसका आ गया 8,375। ये जेड का आप लोगों के लिए होमवर्क है और अगर इसमें कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे वीडियो थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, तो इसका तरीका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, इसमें कंडीशंस है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए और पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं कहीं पे भी, जैसे पेंडेमिक का टाइम है तो घर पे रहिए, प्लीज सेफ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।